वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम कर रहे हैं अपनी एशियंट हिस्ट्री की सीरीज़, जिसमें हमने अब तक 100 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये हमारा है 101 क्वेश्चन। और आपके रोज़ के 10 मिनट आपको ले जाए हैं 100 क्वेश्चन के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन में थोड़ी गलती है। इसमें लिखा है डज नॉट फॉलोइंग द पेयर्स ऑफ द 6 सिस्टम्स ऑफ द इंडियन फिलोसफी। तो इसमें मीमांसा, वेदांता, न्याय, वशिका, लोकत्या, कपिलिका, संख्या, योगा, ये हैं। ठीक है, तो इसमें लोकत्या है जो, ये इसका आंसर ये हो जाएगा, ये कोई भी इंडियन फिलोसफी सिस्टम नहीं है। समुख्या कहाँ गया, ये रहा। संख्या ये जो है, इसका यह है प्राकृतिक, कृति एंड पुरुष। ये हमने देखा था कल। ये कॉन्शियसनेस और प्रकृति के बीच में, मैटर के बीच में आपको मिलता है। दूसरा है योगा। योगा है रिलीजिंग पुरुष फ्रॉम प्राकृतिक, रिलीजिंग पुरुष फ्रॉम प्राकृतिक, प्रकृति से जो है अच्छी चीज़ों को निकालना, अपने अंदर समाना, मतलब रियलाइज़ करना, ये प्रकृति की अच्छी चीज़ों को रियलाइज़ करना। उसके बाद न्याय, ये है लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकली सोचना हर बात को, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, कैसे हुआ होगा, या एरिया। वैशिका, ये है रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसफी ऑफ द यूनिवर्स, रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसफी ऑफ द, रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसफी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ये मीमांसा। इसका क्या है, एनालाइजिंग संहिता एंड ब्राह्मणा। और ये क्या है, संहिता और जो ब्राह्मणास है, पोर्शन ऑफ वेदास है, उनको क्या है, एनालाइज करने के लिए है। ठीक है, वेदांता क्या है, ये क्लाइमैक्स है इंडियन फिलोसफी का, वेदोकांत, मतलब वेदांता वेदोकांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर लिखा गया है द नेशनल मोटो ऑफ इंडियन सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। ये सबको पता है, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। मुंडका उपनिषद से लिया गया है, जिसका मीन है ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। अवंती, अवंती से भगवान बुद्ध का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये इनकी मतलब जो उन्होंने कवर किया था एरिया, उस एरिया से ये अवंती बाहर आता है। गंधार, गंधार की बात करें तो गंधार में क्या हुआ था, सॉरी गंधार नहीं, गंधार में भी कुछ नहीं हुआ था। गंधार कहाँ का है, गंधार है अफगानिस्तान की तरफ। ठीक है, अफगानिस्तान की तरफ है, तो उतनी दूर वो नहीं गए थे, ना ये होगा ना ये होगा। कोशाला, कोशाला में क्या है, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। कोशाला किंगडम के अंदर लुम्बिनी है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, तो ये हो जाएगा। मगधा, मगधा के अंदर उन्होंने क्या है, उनकी डेथ हुई थी कुशीनारा में, मगधन एम्पायर के अंदर, तो ये भी हो जाएगा। तो 3 और 4 आंसर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी। इसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट। इनमें से आपको पहले बना हुआ है, कौन सा सबसे पहले बना हुआ है, लिंगराजा टेम्पलेट, याती ने, यह याती ने बनाया था। और थे लूनर, और कब बनाया था, 1025 1 टाइम पे बनाया था इन्होंने ये याती ने इस टाइम पे बनाया था। ये चंद्रवंशी थे। और उसके बाद ये 1025 और 040 हो गया। तो इसके बाद क्या है, रॉक कट टेम्पल एट धौली। ये जो रॉक कट एट धौली है, ये सबसे पुराना रॉक कट टेम्पल है, जो ये सबसे पुराना है। ठीक है, ये अशोका के टाइम पे बना था। ठीक है, 250 BC के अंदर। और ये महाबलीपुरम ये बना था 7th सेंचुरी AD, 7th 8th सेंचुरी के अंदर। इसको बनाया था पल्लवाज ने। किसने बनाया था, पल्लवाज ने। और इसके बाद जो ये वारा इमेज ऑफ उदयगिरी है, ये किसकी है, ये है सीजीएम नहीं, सॉरी, चंद्रगुप्त सेकंड ने बनाया था, गुप्ता एम्पायर के।
इस तरह क्या है, ये सबसे जो रोक कट एलिफेंट एट धौली है, ये सबसे पुराना मंदिर है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ एशियंट इंडिया हैज़ द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। तो ये बिल्कुल सटीक है आंसर इसका, मैं आपको बता दूं, ये है बिल्कुल मालविका अग्निमित्रम। और ये मालविका अग्निमित्रम किसकी स्टोरी है, किसने लिखी थी, ये लिखी थी कालिदास ने। कालिदास का प्ले है, कालिदास का प्ले है, जिसको क्या है, ये एक लव स्टोरी दर्शाता है कि किसके अंदर, अग्निमित्रा। अग्निमित्रा जो शुंगा डायनेस्टी का किंग एम्परर था, उसको क्या है, एक सर्वेंट लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम था मालविका। ये एक लंबी स्टोरी है, जब हम अपना सिलेबस करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो अब हमको क्या है, हमारा टारगेट है कि 10 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर करने होते हैं हमने। तो इस वजह से हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं, तो 6 मिनट 6 मिनट हो गए, 6-7 मिनट हो गए। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। अब आपको बताना है ये जो आपको टर्म्स दी गई हैं ये बिल्कुल सही बैठती हैं या नहीं। इरिपत्ती, लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वाज द सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक, ये बिल्कुल सही है। ये कोई लैंड है, इरापट्टी, इरापट्टी ही लैंड को ही बोलते हैं, जिसको क्या है, कोई इंडिविजुअल के द्वारा डोनेट की जाती है, जिसका जो लैंड रेवेन्यू है वो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक के लिए, मतलब पीने वाले पानी के लिए, विलेज टैंक के लिए उसको, उसके रेवेन्यू को लगाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है इरापट्टी। तन्यूर्स, विलेज डोनेट टू सिंगल ब्राह्मण और ए ग्रुप ऑफ ब्राह्मण, ये गलत है। तन्यूर क्या होता है, एक पूरे ग्रुप के जो बड़ा सारा ओकेजनली क्या है, एक बड़े सारे विलेज को एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं एक सिंगल यूनिट की तरह, उसको बोलते हैं तन्यूर। तो ये हो गया आपका गलत। तो सेकंड गलत हो गया, तो इसमें ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब आपको देख, तो फर्स्ट सही है, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। घटिकास, घटिकास कलीग्स जनरली अटैच टू द टेम्पल, जो टेम्पल के अंदर सिखाते थे उनको घटिकास बोलते थे, टेम्पल के साथ अटैच होते थे, उनकी रिचुअल्स भी सिखाया जाता था। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सुंतरंतिका एंड सनित्या वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, ये गलत है, ये सेक्ट्स हैं बुद्धिज़्म के। किसके सेक्ट्स हैं, बुद्धिज़्म के सेक्ट्स हैं। सर्वस्ती वंदनी हेल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिनोमेना वेयर नॉट वर होली मोनिमेंट्री बट एग्जिस्ट फॉर एवर इन द लेटेंट फॉर्म। इसमें क्या गया, इसमें क्या ये मतलब बताया गया है कि बिलीव है कि जो थिंग्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं आज, थिंग्स एग्जिस्ट टुडे, ठीक है, वो क्या है, कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करती रहेंगी, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी, ठीक है। ये इसके अंदर बताया गया। उनका मानना ये है कि जो चीज़ें आज एग्जिस्ट है धरती के ऊपर, जो थिंग्स एग्जिस्ट हैं वो कंटिन्यूसली एग्जिस्ट रहेंगी, फ्यूचर में, पास्ट में और प्रेजेंट में। तो ये हो गया। तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट है जो फिनोमेना है वो नॉट होली मोमेंट्री, वो मोमेंट्री नहीं है, वो क्या है, एग्जिस्ट फॉर एवर है, फ्रॉम लैटेंट फॉर्म, वो हमेशा के लिए चलने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। एंड तो नेक्स्ट क्वेश्चन 108, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपाणि इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट, ये बिल्कुल इसके अंदर कुछ बताने का नहीं है। पेंटिंग मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि हम कर रहे हैं, तो अगर दिखाऊंगा तो बाद में आपको दिखा दूंगा कैसे पेंटिंग है। सिलेबस के अंदर जो भी आता है आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अभी क्या है 10 क्वेश्चन पूरे करने हैं हमने, क्योंकि पेपर आने वाला है, तो उससे पहले पहले हमने अपना जो है क्वेश्चंस पूरे करने हैं। ये हो गया अजंता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेमस फॉर सन टेम्पल। सन टेम्पल, ये अमरकंटक क्या है, ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है मैसूर में, ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है मैसूर में। और इसके बाद ये सॉरी, ये मैसूर में नहीं, ये एमपी में है, और ये मैसूर में है लॉर्ड शिवा का, ये भी लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। तो ये दोनों शिवा के टेम्पल हैं। ये अरासवली, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसके अंदर इसको क्या है, सन टेम्पल बताया गया है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1।
तो आज के लिए हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 110। डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस एंड आईवीसी पीपल फॉलोइंग द करंट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आपको बताना है कि ऋग्वैदिक पीपल और आर्यन इंडस वैली पीपल के अंदर डिफरेंस बताना है कि क्या उनके ये डिफरेंस सही है या गलत है। ऋग्वैदिक आर्यंस यूज्ड कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन द वॉरफेयर वेयर एज द पीपल ऑफ आईवीसी डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। ये बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या है, कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट का यूज़ करते थे जब वो लड़ाई करने जाते थे वॉरफेयर के अंदर, पर आईवीसी के लोग हैं उन्होंने कोई एविडेंस नहीं है वॉरफेयर का, तो ये बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर वेयर एज आईवीसी पीपल नो ओनली कॉपर एंड, ये गलत है। आईवीसी पीपल हड़प्पा के अंदर है जो हॉर्स के अंदर बहुत सारा गोल्ड मिला था सबसे पहले, तो ये गलत हो जाए। ऋग्वैदिक जो आईवीसी के पीपल है उनको भी गोल्ड का नॉलेज था, वो जानते थे नॉलेज के बारे में। Rigvedic Aryans had domesticated the horse whereas there is no evidence of IVC people having the aware of this animal। तो इसके अंदर क्या आंसर आएगा आपका, बिल्कुल सही है कि हमने देखा है कि हॉर्स सेंट्रिक नहीं थे। इंडस वैली पीपल इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो हॉर्स सेंट्रिक नहीं थी, तो ये बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, तो 1 आंसर हो जाएगा सी। तो ये हो गया आपके लिए आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी ऐसी वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।